मित्रों नमस्कार। मैं मनीष तिवारी आपका अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपने अभी तक 6 संधि पढ़ चुके हैं। आज मेरा 7वां संधि रहेगा पररूप संधि। क्या रहेगा आपका? पररूप संधि। आपको पररूप संधि में 4 ही बातों को ध्यान देना होगा। तो पहला आपका प्रा आ जाए, उप आ जाए, ये 2 उपसर्ग हो गए आपके आ जाए। फिर तीसरा क्या है? तीसरा आपका वर्ण है। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, मतलब सैकड़ों वर्ण तो आएंगे नहीं, आपके एंग प्रत्याहार के अंदर 2 ही वर्ण आएंगे, ए और ओ आएंगे। तो ये प्रा के बाद ओ आ जाए, क्या हो जाता है आपका? पररूप संधि हो जाता है। उप के बाद ओ आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? पररूप संधि हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैं लेके चलता हूं पररूप संधि की तरफ। तो आपको मैं पहले बता दूं, सूत्र आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। उस सूत्र का नाम है एंगी पररूपम। एंगी पर रूपम। ठीक है, ये हो गया। इसमें आप देखेंगे कि 2 ही चीज, पहले उपसर्ग, ठीक है, उसके बाद में आपका एंग प्रत्याहार के वर्ण। ठीक है, तो उपसर्ग कौन कौन से आपको देखना होगा यहां पे? प्रा और ओ। उसके बाद में देखेंगे ए, उसके बाद में ओ। मतलब कहने का है ये कि प्रा के बाद क्या आ जाए? ए आ जाए, और उप के बाद ओ आ जाए, तो आपको कौन सी संधि बता देनी होगी? पररूप संधि। ठीक, कौन सी संधि? और सूत्र पूछे आपको बता देना होगा पररूप संधि। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं आपको एक, तब इसे और भी क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, तो आपका है प्रजते। ठीक है, प्रजते। ठीक है, आपका क्या हो जाता है? प्रजते। ठीक है, तो प्रजते में आप देखेंगे प्रेजते। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया था आपको 2 ही चीज, 2 ही उपसर्ग देखना होगा। एक पहला ये प्रा और दूसरा ये उप। तो आपको पहला मिला ना प्रा तो प्रा यहाँ पे हो गया। ठीक, यहाँ पे धन का चिन्ह, यहाँ पे प्रा हो गया, और यहाँ पे धन का चिन्ह यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, धन का चिन्ह यहाँ पे, उसके बाद जते लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर को निकाल लिया गया, तो यहाँ पे बचा हलंत लग गया। तो यही ए को आप किसमें वर्ण चेंज कर देंगे? प्रा पे मात्रा लगा दीजिए, प्रे हो गया, और जते यहाँ पे तो लिख दीजिए जते। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको ये भी दिखाई दिया ना, ए दिखाई दिया ना, ए यहाँ पे लगा था, और प्रा उपसर्ग भी दिखाई दिया था। तो ये 2 चीज आपको जहां पे दिखाई दे आपकी कौन सी संधि? पररूप संधि हो जाती है। ठीक है, तो प्रजते में पूछे कि कौन सी संधि है, तो आपको बता देना होगा प्रजते में कि पररूप संधि है। आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल में बताता हूं। ठीक है, उपोषति, पो धन ओषति। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे उप आपको उपसर्ग दिखाई दिया, यहाँ पे ओ दिखाई दिया। ठीक है, यही 2 बार आपको मैं यही बताया था, उपसर्ग दिखाई दे, उपसर्ग के बाद ओ दिखाई दे, तो आपको बता देना होगा क्या? पररूप संधि है। तो यहाँ पे तोड़ दीजिए, उप के पापे ओ की मात्रा और क्षति लिख दीजिए, हो गया क्या? उपोषित। ये आपका पररूप संधि रहा, पररूप संधि हो गया आपका खत्म। अब आपको मैं
अगला वीडियो लेके आऊँगा 8वें संधि की। तो 8वें संधि का नाम आपका जो रहेगा, आपका रहेगा प्राकृत भाव संधि। ठीक है, आपका संधि का नाम क्या रहेगा? प्राकृत भाव संधि। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन वाणी को विराम देने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में ही जिस तरह से मंदिर में घंटा बजता है, उसी तरह से घंटे का एरो दिखाई दे रहा होगा, चिन्ह दिखाई दे रहा हो, और टर्न से कर दीजिए, वो भी आपका पहले पे ऑल नोटिफिकेशन आएगा, तो ऑल पे कर लीजिएगा। इससे मैं भी कुछ भी पढ़ाई से रिलेटिव, कोई भी टॉपिक से रिलेटिव वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर पहुँचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए। इसी के साथ में नमः संस्कृताय।